के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत की इस कार्रवाई के बाद भारत की तीनों फोर्सेस अलर्ट हैं। सीमाओं पर थल सेना, नौसेना, वायुसेनाओं को चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हर भारतीय आज इस युद्ध में भारत के साथ है। हर भारतीय चाहता है कि निर्दोषों को न्याय मिले। जिस तरह से पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ, बार बार इस तरह के जो आतंकी घटनाएं पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकतें की जा रही हैं, उसको लेकर अब नई दिल्ली में भी मॉक ड्रिल शुरू हुई है और विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है नई दिल्ली में मॉक ड्रिल का। यानी कि युद्ध में किस तरीके की परिस्थिति रहेगी, किस तरह से अगर बचना होगा, हवाई हमले होते हैं तो उसमें कैसे आप अपने परिवार को, खुद को बचा सकते हो, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल जिले के 6 प्रमुख स्थलों पर आयोजन है। और कार्यक्रम में सरकारी कार्यालय से लेकर अस्पताल और स्कूल तक शामिल हैं। ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली से। नई दिल्ली के 6 प्रमुख स्थलों पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। यानी कि अब भारत पूरी तरह से तैयार है, देश पूरी तरह से तैयार है कि इस बार आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि इस बार सिर्फ आतंकियों को ही नेस्त नाबूद नहीं करेंगे, बल्कि उनके पनाहगाह जो होंगे, जो पर्दे के पीछे होंगे। रक्षा मंत्री ने भी, राजनाथ सिंह ने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही थी कि आतंकियों को और उनके पनाहगारों को इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। भारत सरकार इस मूड में नहीं है इस बार कि हर बार की तरह वो गलती दोहराई जाए जो बीते दशकों से दोहराई जाती रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकार किया है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भारत दशकों से आतंक का दंश झेल रहा है और भारत का यह अधिकार है, क्योंकि वैश्विक तौर पर आतंक एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, तो उसके तहत वो कार्रवाइयां भी देखने को मिली है। मॉक ड्रिल एक छोटा सा जनता को जगाने का एक प्रयास है। 2 तस्वीरें हम टेलीविजन सेट्स पर आपको दिखा रहे हैं। एक दिल्ली की मॉक ड्रिल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो हाईटेक बिल्डिंग की जो तस्वीर है जहां पर मॉक ड्रिल हो रही है, ये युद्ध की परिस्थितियों में किस तरह से आप बच सकते हैं, खुद को सेव कर सकते हैं, प्रिजर्वेंस क्या रहेगा, सिक्योर किस तरह से आप कर सकते हैं, तमाम चीजें सिखाई जा रही हैं अभी से। क्योंकि हर भारतीय आज भारतीय सेना के साथ है, हर भारतवासी भारतीय सेना के साथ है। उसके जज्बे को न सिर्फ सलाम कर रहा है, बल्कि इस कार्रवाई को भी समर्थन कर रहा है। हर राज्य में इस तरीके की मॉक ड्रिल शुरू की गई है कि अगर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो उसमें हम सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हालांकि भारत सरकार ने साफ किया है इस ऑपरेशन के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट करना था और उन्हीं को सुनियोजित तरीके से किया गया है। इसमें पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया गया। ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में स्थित उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की प्लानिंग की जाती रही है। भारत ने यह भी साफ किया कि यह कार्रवाई गैर उकसावे वाली है। इस बीच रशिया, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के एनएसए से भी भारत सरकार ने बात की है और वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन ओआईसी पाकिस्तान के समर्थन में है और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री एक संगठन, एक समूह जो पाकिस्तान का समर्थन देने की बात कर चुका है। उधर तुर्की ने हालांकि ये बात कही है कि उसने किसी भी तरह से पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, लेकिन गाहे बगाए तुर्की की संलिप्तता देखी जाती रही है पाकिस्तान के साथ। ये मॉक ड्रिल एक अभ्यास, एक आयोजन, एक तैयारी और उस वक्त की तैयारी जब अगर किसी भी तरीके की संकट की स्थिति पैदा होती है तो हर भारतीय सतर्क रहे। मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है। त्यांच्या मार्फत रेस्क्यू ऑपरेशन या ठिकाणी दाखवण्यात
ये मॉक ड्रिल पूरे देश में आज हो रही है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, यूपी, कई राज्य जो सरकार के साथ ऐसे संकट की घड़ी में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और देश की अखंडता, देश की एकता और संप्रभुता को चाहते हैं। 1971 के युद्ध की बात करें हम, जब पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान था जिसे बांग्लादेश भारत ने मुक्त कराया था। 1999 में करगिल वार की बात करें, 1962, 1965, ऐसे तमाम वाक़े, हर बार भारत ने उदारता दिखाई। हर बार भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को न सिर्फ उनकी आर्टिलरी को न सिर्फ रिहा किया बल्कि बिना शर्त के छोड़ा है, बड़ा दिल दिखाते हुए। भारत ने हमेशा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, भारत ने हमेशा से शांति की बात की। कूटनीतिक तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रुख को साफ कर चुके हैं और जो स्पष्टता है वो बता चुके हैं, दर्शा चुके हैं, स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। सिंधु नदी का जल समझौता स्थगित करना हो, चिनाब नदी का पानी रोकना हो बगलिहार बांध से, या फिर ये तमाम ऐसे बड़े मौके जहां पर पाकिस्तान की कमर तोड़ी है भारत ने। और ये मॉक ड्रिल इस बात की पुष्टि करती है कि आज हर भारतीय भारत सरकार के साथ है और भारत की इस कार्रवाई में आज हर भारतीय को गर्व है कि अगर निर्दोषों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसका इसी तरह से अंजाम भुगतना होगा। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बड़े नेता और तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने भी इस बात की प्रशंसा की और यह कहा है कि अगर निर्दोषों पर अगर आप हमला करते हो तो दुनिया में कोई जगह नहीं मिलेगी छिपने की। ये मॉक ड्रिल एक प्रयास है प्रशासन का जनता के साथ कनेक्ट होने का कि ज़्यादा से ज़्यादा संकट की परिस्थिति में लोगों को बचाया जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके सेफली। इससे पहले भी हमने देखा कि मॉक ड्रिल को लेकर सरकार ने पहले भी कहा था कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, लेकिन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर डर का माहौल बना हुआ है। अब आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान में, इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज है। बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, उसमें जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, धर्म पूछ कर मारा गया, कायराना हमला किया गया, निर्दोष निहत्थे नागरिकों को, भारतीयों को मारा गया, उसको देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री उस वक्त जब यह हमला हुआ था पहलगाम का तो सऊदी अरब थे और वहां से वो अपना दौरा आधे में ही छोड़कर स्वदेश लौटे थे। गंभीर मुद्रा में वो उतरे थे और उसके बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की थी। एक के बाद एक बैठकें हुई, सीसीएस की बैठक हो, सर्वदलीय बैठक हो, सेना प्रमुखों के साथ बैठक हो। विपक्ष को भी अपने साथ भरोसे में लेने के बाद ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की गई है। मॉक ड्रिल की शुरुआत फायर सर्विस हो चाहे एनडीएमसी के हो, हमारे अपने हो, मॉक ड्रिल जो आदेश है उसको पालन करते हुए बड़ी सेंसिटिविटी चीजों को हम सब लोग लगे हुए हैं उसमें। बाकी अंदर निकाल लीजिए एक बार। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मॉक ड्रिल की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, पुष्टि कर रही हैं कि आज भारत तैयार है।
अब भारत तैयार है और अब पूरा भारत तैयार है आतंकवाद के खिलाफ। सारे लोग बेसमेंट में ही है ना। बड़े बड़े टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया गया है और भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो करता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, है और रहेगी। सिंधु जल समझौता स्थगित किया। चलिए ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन रहती है, जो भी कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू कंडीशंस रहती है, उसमें सबसे मेन रहता है मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्वालिफाइड है और उसी के जो भी हमें विक्टिम्स या फिर इंजर यहाँ पे मिलेंगे, हम उनको अकॉर्डिंगली हम उसको परफॉर्म करेंगे। सर अभी फिलहाल एनडीआरएफ का क्या एक सेटअप यहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे पूरी एक टीम का सेटअप है और उसी के जिस तरीके से हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट मिली थी, एक टीम हमने यहाँ पर डिप्लॉय करेगी और हम आपको मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू की टेक्निक्स जो भी परफॉर्म करनी होगी वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये सेटअप तब तक रहेगा जब तक हम यहाँ से जितने भी विक्टिम्स हैं उनको यहाँ से एवैक्यूएट नहीं कर लेते। थैंक यू, धन्यवाद। इसको आप ऐसे लीजिए कि अवेयरनेस तरीके से लेते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो जो भी वहाँ पे जो जनता रहती है, पॉपुलेशन रहती है, सोसाइटी का उसमें क्या रिस्पॉन्स रहता है और क्या उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज रहनी चाहिए, वही। तो जानकारी दे रहे थे प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है और परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है लोगों को कि मेंटली प्रिपेयर रहें और सेफगार्ड्स कौन कौन से अपनाए जा सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। राहत बचाव दल की टीमें भी साथ में मौजूद हैं और अमूमन देखा गया है कि 1971 के बाद ये पहली बार है जब देश इस तरीके की मॉक ड्रिल देश में हो रही है। तो युद्ध के हालात से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल तैयारियां किस तरह से, एम्बुलेंसेस होंगी, किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, घायलों को किस तरह से उन्हें हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाएगा, किस तरह से बचाव किया जाएगा। इससे पहले भी देखा कि बंकर जहां साफ कराए गए तो बंकरों की सुरक्षा व्यवस्था को भी सेट किया गया। दिल्ली, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश, आज हर राज्य में मॉक ड्रिल हो रही है, पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रही है और युद्ध के हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी देखने को मिल रही है। तैयारियां ये देख सकते हैं आप, फायर सर्विसेज के कर्मचारी, रेस्क्यू टीम के कर्मचारी, एनडीएमसी के कर्मचारी, ये तमाम लोग मौजूद हैं। बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक आतंक पर प्रहार किया है। 100 किलोमीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और की है और हिसाब भी बराबर किया। इसके बाद 2019 में हमने देखा कि पुलवामा हमले की 12 दिन बाद भारतीय जवानों ने एयर स्ट्राइक की थी। यानी कि एक समय आप देखिए, 12 दिन अब 15 दिन, यानी कि भारत शांत जरूर है लेकिन चुप नहीं बैठा। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाएगी। भारत की एकता के साथ, अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज के युग का भारत है, शांति चाहता है, सबका विकास, सबका साथ चाहता है, लेकिन कुछ मुल्क हैं
जिन्हें शांति पसंद नहीं, और उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है। भारतीय नेता अजीत डोभाल ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की है और उन्हें इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा भारत ने ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रशिया, जापान, इन सब देशों के एनएसए को इस बात की जानकारी दी है, इस स्ट्राइक के बारे में बताया है, इस कार्रवाई के बारे में बताया है, और यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई के जरिए किसी आम पाकिस्तानी और सैन्य ठिकानों को भारत ने निशाना नहीं बनाया, बल्कि आतंकी अड्डों को टारगेट कर स्ट्राइक की गई। यानी कि स्पष्ट संदेश है कि आपके सिविलियन से, पाकिस्तानियों से, आम नागरिकों से भारत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, भारत कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भारत उन आतंकियों को नेस्तनाबूद करेगा जो भारत के खिलाफ हमेशा से जहर उगलते रहे हैं। और ये मॉक ड्रिल उसी का हिस्सा है, उसी कड़ी का हिस्सा है। राजस्थान के जैसलमेर में भी मॉक ड्रिल हो रही है, मॉक ड्रिल जारी है, क्योंकि जैसलमेर बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर स्टेट का बॉर्डर एरिया है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का उसी पे आशंका रहती है। राजस्थान है, पंजाब है, दीज आर बॉर्डर स्टेट्स, और इन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने का खतरा रहता है।